बाय बुन्नू। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल पारुलान्या ब्लॉग। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहले घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलने से, ऑक्सीजन फ्रेश एयर घर में लेने से। तो ये देखिए बाहर का इतना प्यारा सा, एकदम सुबह को मॉर्निंग होती है, एकदम चिड़िया चहचहा रही होती हैं और एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि मौसम चेंज होने लग गया है, इतनी तेज धूप नहीं रहती, हल्की हल्की जो धूप होती है बहुत अच्छा है। चलिए बाकी के सारे काम निपटा के फिर मिलते हैं आपसे। और देखिए काम सबसे निपट चुकी हूँ। यहाँ मैंने अपने बेटे को नहला धुला के मखाने दे दी हैं, जो किचन के बाहर बैठ के ही अपना खा रहा है कि मम्मा भी दिखती रहे। तो पूजा भी हो गई है, बाकी सारे काम। अब मैं बना लेती हूँ चाय, और थोड़ा थोड़ा जो चाय बनाते टाइम मैं लंच की भी क्या है थोड़ी थोड़ी तैयारी कर देती हूँ कि चाय जब तक बन रही है कुछ नहीं तो आटा गूंद के रख दूँ, या फिर लंच में जो बनने वाला है उसको कट कर दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय बने रख दी है, जो भी आसपास सामान वामान फैला होता है वो ठीक कर देती हूँ। तो आजकल थोड़े थोड़े मौसम चेंज हो रहा है तो अदरक वाली चाय बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मेरा बेटा आ गया है, उसको छोड़ के आई हूँ रूम में। नहीं तो क्या होता है ना कि वो उसको लगता है कि मम्मा मेरे पास ही खड़ी रहे, तो इस चक्कर में वो या तो किचन में आ जाता है या नीचे बैठ जाएगा, या वहीं पे मैं कुछ खाने को दूँ उसे तो जाएगा। तो चाय यहाँ पर फ़िलहाल बनती रह रही है, मैं जबकि और काम कर लेती हूँ अपने, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो चाय तो मेरी बन गई है, पहले चाय पी लेती हूँ फिर लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में आज बनने वाला है लौकी के कोफ्ते, क्योंकि मेरे हस्बैंड लौकी और किसी भी तरीके से नहीं खा सकते, केवल वो लौकी के कोफ्ते खा लेते हैं और लौकी का कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लौकी को धो के अच्छे से कस लेती हूँ। और लौकी में अगर आप एक प्याज और ऐसी कस देंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, मतलब थोड़ा फ्लेवर अलग हो जाता है। तो फटाफट लौकी कस देती हूँ। और बाकी की जो तैयारियाँ हैं, मैंने मसाला वसाला सारा बना के रख लिया था पहले ही। मैंने बताया था चाय बनाते टाइम मैं कुछ ना कुछ आगे ही तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अजवाइन, हल्दी, हींग और हल्का सा नमक, ये सारी चीज़ें डाल के बस मिक्स कर लूँगी। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, मिर्चा वगैरह, और 4 चम्मच बेसन डाला है मैंने केवल। मैं ज़्यादा बेसन नहीं डालती हूँ कि टाइट ना हो, एकदम ऐसे थोड़ा सा बेसन डाल के बनाएंगे ना एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और अच्छे से थोड़ा सा हाथ से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद में अगर आपके पास ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बचता है तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसी गोलियां बना के रख देंगे, कि जैसे जब आप कढ़ाई में फ्राई कर रहे होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी एकदम फटाफट उठा के रखने में। तो यहाँ पर मैंने अपनी लोहे की कढ़ाई ले ली है चमचमाती हुई, और तेल भी गर्म हो गया है। तो फटाफट एक एक करके ये देखिए कितनी आसानी हो जाती है ऐसे, अगर आप बना के पहले से ही रख लेते हैं तो। क्योंकि मुझे ये सारी तैयारियां और जल्दी जल्दी इसीलिए करनी पड़ती हैं, कहीं पीछे से मेरा बेटा ना आ जाए या फिर वो जिद ना करने लग जाए, तो मुझे बीच में से ही काम रोकना पड़ता है। या फिर उसको बैठाने का तो रिस्क है, स्लैब पे मैं नहीं बैठा सकती। तो इसलिए मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी जल्दी मैं काम निपटा सकूँ उतना ही जल्दी जल्दी मैं फटाफट करूँ, कि कैसे ना कैसे कम हो काम। और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं रहते हैं ऐसे। और मैंने बाकी जो बचा था उसके भी सब बना दिए हैं, और अब ऐसे ही सारे बना बना के निकाल लूँगी। और यहाँ पर आन्या कर रही है मस्ती, झूला डाल दिया था बेटे के लिए लेकिन बेटे को तो कुछ ना बर्तनों से खेलना है, नहीं तो ये मूड़े वगैरह को खिसका के खेलना है। तो वापस आ गई हूँ अपने किचन प्लेटफॉर्म पे। तो अब देखिए सारे निकाल लेती हूँ, ऐसी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब निकाल लीजिए, बाकी के एक एक करके सारे डाल दूँगी बकाएगी। और क्योंकि थोड़े ज़्यादा से इसीलिए हैं क्योंकि बच्चे खा लेते हैं, मेरा बेटा तो खा लेता है, मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खाने में वो करती है। एक होता है कि बच्चे कहते हैं हम नहीं खाता, मेरी बेटी प्रॉपर खाएगी ही नहीं। अगर आप पूरे दिन नहीं बोलोगे नहीं खाना खाओ, उससे कोई मतलब नहीं है कि खाना खाना है, ऐसी है मेरी बेटी तो इसीलिए मैं उसको तो जबरदस्ती खिलाती हूँ, बस बेटे के लिए निकाल के रख देती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा सा खाता रहे। तो यहाँ पर मसाला मैंने बना दिया था, वही अदरक, लहसुन, प्याज और मतलब वही सब। तो सबसे पहले हल्की सी हींग लगा के मैंने ये सारा पेस्ट डाल दिया है। अब जो भी थोड़ा सा मसाला रह गया था मैं हल्का सा वही बेसन वाला पानी परात में बचा था वो भी ऐड कर दूँगी।
तो इसको अच्छे से मिक्स करके मसाला भून देंगे और बाकी के अब स्पाइसेस जो रह जाते हैं वो डाल दूँगी। हल्दी मैंने पहले भी यूज़ करी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्चा डालिए और नमक वगैरह, नमक पहले भी यूज़ किया था इसलिए वो सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए डालिए। देखिए मसाला एकदम फ्राई हो गया है, अब इसमें पानी डाल देंगे। और ये भगोना देखिए ये भी दूध का है, तो मैं सारी चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं करती। कि भगोने का दूध मैंने छोटे वाले भगोने में ट्रांसफ़र जब किया था तो ये भगोना दूध का रह गया था, मैंने इसमें ही पानी गर्म कर लिया था कि ये सब्जी में या नहीं तो आटा गूंदने में यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक भी डाल दिया है। अब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद में कोफ्ते डाल दूँगी। और हमेशा आप अगर ऐसे ही डालेंगे एक बॉयल आने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कोफ्तों का, या कोई भी सब्जी हो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एकदम कलर भी अच्छा आता है कि बॉईल के बाद हम नमक डालते हैं या कुछ। यहाँ पर मैं चावल एकदम अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, माड़ निकाल के। तो क्योंकि वो बच्चे भी पी लेते हैं, हेल्दी भी रहता है। और चावल जिसको नहीं खाने हो, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह हो या फिर नहीं सूट करता है चावल, तो ऐसे करके बनाइए तो नुकसान नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते भी हो गए हैं, बिल्कुल बन गए हैं। मुझे इतने ही ग्रेवी चाहिए क्योंकि चावल भी हैं, तो ज़्यादा मुझे गाढ़ी नहीं करनी है ग्रेवी, एकदम थिक, ऐसी थोड़ी सी ऐसी ही रहने देनी है। तो इसको देखिए मैंने एक अलग बर्तन में निकाल दिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम सॉफ्ट बने थे ये कोफ्ते, बहुत अच्छे लग रहे थे। और धनिया की पत्तियाँ हल्की सी डाल के मैंने गार्निशिंग कर दी है, ज़्यादा नहीं थी मेरे पास। अभी गर्मियों में क्या है ना, जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है धनिया, नहीं तो बाकी का मैं चटनी बना देती हूँ, किसी भी सब्ज़ी के साथ चल जाती है वो। तो अब मैं फटाफट जो चावल हो गए हैं मेरे, ये तो 5-10 मिनट में बन जाते हैं चावल। कुकर वाले भी जल्दी बन जाते हैं लेकिन ये भी बहुत ईजीली एकदम बन जाते हैं। अब जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है जो निकलेगा वो मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी। और अपने बेटे को नहीं तो बेटी, जो दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, हल्का सा नमक डाल के। जो ऐसे जो भी निकलेगा वो नमक डाल के दे देती हूँ। उसमें बहुत कम निकला था, 2-4 बूंदा, क्योंकि ये सब पानी थोड़ा कम डाला था मैंने, उस चक्कर में बहुत कम था, जैसे 1-2 चम्मच करीब निकला होगा, वही मैंने डाल दे दिया। और यहाँ पर देखिए रोटी भी मैंने सेक दी थी, एकदम तैयार है। मैंने अपनी बेटी का लंच निकाल दिया, सबसे पहले उसे खिला देती हूँ और किचन एकदम साफ़ करती है, क्योंकि वो खुद से खाती है तो कहीं रोटियाँ कोने में छेदे में फेंक देगी, कहीं खाएगी नहीं। और यहाँ पे खाना वाना खिला के थोड़ी देर पढ़ाई करवा के और ये सब करते गए, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में अब मेरा बेटा और हस्बैंड और ये दोनों जा रहे हैं घर पर दादू के पास। मेरा बेटा जा रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम भी था तो इसीलिए लेके जा रहे हैं। और बेटे को वैसे भी गाड़ियों पर बैठने का बहुत शौक होता है, तो ये जा रहे हैं दोनों। और मेरी बेटी नहीं जा रही है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है और थोड़ी सी पढ़ाई करा रही हूँ मैं उसे, तो वो कभी और जाएगी। वो प्रॉपर रुकने ही जाती है 1-2 दिन के लिए, इसलिए हम उसे पहले ही बाय कर रहे हैं। बाय बुन्नू, बाय बाय। क्या ले जा रहे हो? बाय। गाड़ी ले जा रहा है अपनी टूटी हुई। पकड़ेगा कैसे, पकड़ नहीं पाया ढंग से। अब और ये दोनों हो गए हैं तैयार, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, जा रहे हैं दोनों। वो गाड़ी पकड़ के ले जा रहा था तो हस्बैंड बोल रहे थे गाड़ी ले जाएगा, तो डांट रहा था नहीं लेके जाऊंगा। तो ये देखिए ये छोटी छोटी सी गाय आ गई थी, ये आ ही जाती हैं डेली, जो इनकी मम्मी हैं गाय की गौ माता की, वो आती हैं। आज ये दोनों बच्चे आए हैं तो आने जल्दी से देख लेती, वैसे कहती मम्मा जल्दी से ले आओ, रोटी दे दो इनके लिए, चाहे रोटी ताज़ी हो चाहे अभी बनी हो, वो तुरंत ला के खिलाती है। तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कब रोटी आएगी और कब हम खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आन्या से कहा लो तुम ही खिला दो, तो खिला रही है। कह रही है एक एक दोनों को बराबर दूंगी, कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं खाएगा, तो इसलिए पहले एक उसे देती है और एक उसे देती है, ऐसी बराबर बराबर उसने रोटियाँ खिला दी। तो कह रही थी मारेगी तो नहीं, तो टच करके देख रही थी, बोली ये वाली सुंदर है छोटी वाली तो ऐसे ही चलो ये लोग तो चले गए हैं, बाकी का मैं देखती हूँ किचन में वापस आके। नहीं तो गाय तो खड़ी रहेंगी, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको जाने को बोला, नहीं तो जा ही नहीं रही थी ये। और यहाँ पर देखिए आटा ख़त्म हो गया था, तो आटे का जब भी आपके यहाँ भी आटा ख़त्म हो जाए तो वो बर्तन अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि दोबारा अगर आप इसी में डालेंगे तो ये इसमें ज़रूर कीड़े या सुड़ी वगैरह कुछ हो जाती हैं।
तो इसको धो के ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, या फिर दिन में धो रहे हैं तो धूप में छोड़ दें। फिर उसके बाद हल्का सा गर्म करके तभी आटा अगर आप डालेंगे तो आपका आटा कभी ख़राब नहीं होगा, एकदम फ्रेश ही रहेगा हमेशा। तो किचन ये सारा फैला हुआ है क्योंकि जल्दी जल्दी से डिनर करा के मैंने हस्बैंड को तो भेज दिया था, बाकी या क्योंकि जल्दी जल्दी के काम के फैल जाते हैं। और यहाँ पे ये आ गया है वापस मेरा बेटा, हस्बैंड भी आ गए हैं। तो छुप रहा था, मुझे मैं किचन साफ़ कर रही थी तो मुझे पता नहीं था ये लोग आ गए हैं। तो इसने भी देखा कि मम्मा ने अभी देखा है, तो जल्दी जल्दी छुप रहा है कि मैं किधर छुप जाऊँ। चलो ये तो रही बच्चों की मस्तियाँ, और इसी सब मस्ती के साथ में आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए घर से मम्मी ने सब्जियां भिजवाई थी बस। और चलिए मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।